हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे HCU 2019 का MSc केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन। तो अगर आपने 2020 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे जाकर देख ले। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे 2019 का। तो एक एक करके क्वेश्चन लेंगे, जितना हो सके डिटेल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो है 2021 में इससे जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द एक्सपेक्टेड जनरल ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको अगर किसी भी एक ऑप्शन को अगर आप उठा लेते हैं तो देखिए CH के साथ O बॉन्डिंग है, NH साथ O है, OH साथ O है। तो यहाँ पे सिंपली जो है आपको पता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको याद रखना होता था FON, मतलब F जो होता है सबसे बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है, देन O देन N। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे F का कहीं यूज नहीं हुआ है, तो F नहीं तो F को भूल जाइए। देन उसका क्या आएगा, ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का हुआ है, देन यहाँ नाइट्रोजन का हुआ है, देन यहाँ कार्बन का हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अमंग द फॉलोइंग द डायमैग्नेटिक कम्प्लेक्सेस इज, जो डायमैग्नेटिक कम्प्लेक्स है वो। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम चांसेज है कि आप इस क्वेश्चन गलत करें, क्योंकि आप क्या करेंगे, जो MnCN6 होल 6 3 - है, तो आप क्या बोलेंगे, इससे जो है Mn3 पॉजिटिव बोलेंगे। एंड ये आपका D4 सिस्टम हो जाएगा। एंड देखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एंड आप इसे बोल देंगे डायमैग्नेटिक। आप बिना आगे का ऑप्शन किए जो है आप ऑप्शन ए मार के चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल यहाँ पे। चलिए इसे हम एक्सप्लेन करते हैं CFT के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, आप देखिए सबसे पहले MnCN6 का यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो आपको पता है जो स्प्लिटिंग होती है इस तरीके दो दो में होती है, मैंने यहाँ डायरेक्टली दिखा दिया है। तो ये देखिए Mn3 प्लस में D4 है, एंड D4 में है, यानी यहाँ पे CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का सबसे पहले बात आपको कॉन्सेप्ट किसने दिया था, CFT में दिया था। तो आपने जो है उसे VBT में तो आपको उसको यूज ही नहीं करना है, सबसे पहली बात। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप जब फर्स्ट के लिए करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी जब पेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लो स्पिन होगी, एंड 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आप उसे फिल करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप तो बोल नहीं सकते कि ये आपका डायमैग्नेटिक है। उसी तरीके से आप अगर सेकंड ऑप्शन देखेंगे, ये D5 सिस्टम है। तो D5 भी आप पेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके वहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे देखिए पेयरिंग है बीच में, ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड उसका देखिए नेक्स्ट अगर ऑप्शन अगर आप कोबाल्ट वाला देखेंगे तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में आपका क्या सिस्टम हो जाएगा, D6 सिस्टम हो जाएगा। एंड जब इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे T2G और EG में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है T2G में 6 इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से पेयर हो गए हैं, एंड यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इसीलिए ये जो है हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसमें गलती करने से आप इसे बच सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ ए सिस्टम V T एंड P आर S दिया हुआ है, ठीक है, इज द फंक्शन ऑफ, मतलब इंटरनल एनर्जी U जो होता है किसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपने जो मैक्सवेल बॉक्स पढ़ा होगा उसमें क्या होता है, SUBAT, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरीके से एरो होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो U है, U किसका फंक्शन है, तो U S और V का फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए S और V का किसका फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन कैसे पता करते हैं, जस्ट लाइक मैं बता दूं कि ये जो दिए हुए हैं, ठीक है, इसके अराउंड में जो होते हैं वो उन्हीं का फंक्शन होता है। जस्ट लाइक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था H किसका फंक्शन है, S और P का। सिमिलर G किसका फंक्शन है, P और T का। और A किसका फंक्शन है, V और T का। तो इस तरीके से आप और भी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग रिएक्शंस विल प्रोसीड थ्रू। तो देखिए इसके लिए आपको इसका मैकेनिज्म जानना होगा कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म प्रोसीड कर रहा है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमें रिएक्टेंट दिया हुआ है, एंड इससे जब आप HBr दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, H प्लस जो यहाँ पे आके प्रोटोनेट हो जाएगा, एंड यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो सबसे पहले जो कार्बोकेटाइन है कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री, मतलब टर्सरी कार्बोकेटाइन है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे, यहाँ पे पॉजिटिव दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव दीजिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको मिला दीजिए। एंड उसके बाद क्या कीजिए, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव दिए थे इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। अगर आपने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन अगर आपको पता है तो आप इसी बहुत इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपको नया कंपाउंड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों का आपने मिलाया था एंड इन दोनों का आपने ब्रेक किया था, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटाइन आपने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे कार्बोकेटाइन दिया था, इन दोनों का आपने मैच किया था। तो कार्बोकेटाइन आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है, और ये आपका 2 डिग्री है, मतलब पहले टर्सरी था देन सेकेंडरी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे पहला, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो क्या है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल नेचुरली ऑकरिंग एमिनो एसिड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग
फॉलोइंग आर, जो नेचुरली ऑकरिंग एमिनो एसिड्स होता है उनमें से यहाँ पे से कौन कौन से ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट हाइड्रोजन, तो एमिनो एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे पहले आपको एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या होता है। इस तरीके से COOH होता है, एंड यहाँ पे C होता है, यहाँ NH2 होता है, एंड यहाँ पे R होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन तो प्रेजेंट है ही, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ओके, एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे एमिनो एसिड अगर बात करेंगे तो वहाँ पे फास्फोरस कहीं प्रेजेंट नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ कंपाउंड अपॉन ऑक्सीडेशन यूजिंग की एक्सेस KMnO4, ठीक है, गिव्स अ मॉलिक्यूल ईच ऑफ फॉर्मिक एसिड, मलोनिक एसिड एंड एसीटोन, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। मतलब यहाँ पे से किसी एक कंपाउंड को यहाँ पे आप KMnO4 से ट्रीट करेंगे तो आपका ये तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या क्या प्रोडक्ट आपके हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बन रहा है, देन मलोनिक एसिड बन रहा है, एंड यहाँ पे आपका एसीटोन बन रहा है। तो किस कंपाउंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस ये जो मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ओके। तो जब डी को देखिए यहाँ पे आप KMnO4 साथ ट्रीट करेंगे तो KMnO4 सिंपली क्या करता है, इसे इस तरीके से तोड़ देता है एंड यहाँ से तोड़ देगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सिंपली O लगा देना है, यहाँ पे O लगा देना है, यहाँ पे O लगा देना है, यहाँ पे O लगा देना है, तो ये HC डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी हमारा O हो जाएगा, एंड हमारा यहाँ पे भी हमारा O हो जाएगा, एंड यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे जो है आपका फॉर्म हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखिए जब आपने यहाँ पे ब्रेक किया तो आपका इस तरीके के कंपाउंड तीनों फॉर्म हो गए। लेकिन एक केस में क्या होगा, जब आप फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है वो फॉर्मिक एसिड में बदल जाएगा, एंड जो आपका जो मलोनिक जो यहाँ पे ये था ये मलोनिक एसिड में आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस केस के लिए हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। सो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैल्शियम एस्टिमेशन फ्रॉम मिल्क इज जनरली परफॉर्म्ड बाय। तो देखिए इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। क्यों होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रीजन लिखा हुआ है, कॉम्प्लेमेक्सिक टाइट्रेशन इज यूज टू फाइंड द कैल्शियम कंटेंट ऑफ मिल्क, द हार्डनेस ऑफ वाटर एंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन वेरियस सॉलिड। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हमारा यहाँ पे सी नंबर। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन x² - y² इज इक्वल 0 रिप्रेजेंट्स, ये जो रिप्रेजेंट करता है आपको, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ओके। एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं किन से मिलकर बना होता है, तो ये जो मिलकर बना होता है आपका DNA एंड प्रोटीन से मिलकर आपको बना हुआ होता है। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नेम रिएक्शन विच यूज टू कन्वर्ट सैलिसैल्डिहाइड टू केथकोल, ठीक है। दो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा चलिए देखते हैं पहले से सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमें सैलिसैल्डिहाइड दिया हुआ है एंड यहाँ पे कैथिकोल दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपली H2A2 जब आप देते हैं तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है आपका यहाँ पे जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है एंड आपका यहाँ पे डायोल तरीके का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इससे जो आपका इसका कन्वर्जन हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन हम बोलते हैं डाकिन्स रिएक्शन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं डाकिन्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस केस के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो क्या दिया हुआ है, देखिए आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक रिएक्टेंट दिया हुआ है एंड आपका यहाँ पे जो है एक स्टर टाइप का यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसे आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं, देन यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज होगा उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे COH है एंड COMe एंड यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये OMe ग्रुप जो है आपका लीव हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट OMe ग्रुप कहीं पे नहीं है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ हमें जाना होगा कि ये जो हमें दिया हुआ एसिड इसे कौन रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसे जो रिड्यूस करता है BH3THF करता है बेस्ट, सिलेक्टिवली करता है, ओके, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होकर CH2OH में फॉर्मेशन हो जाएगा एंड आफ्टर क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये सिंपली यहाँ अटैक करेंगे, ये ऊपर जाएगा एंड आपका ये लीव कर जाएगा। तो आपका यहाँ पे एस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा एंड यहाँ पे ये क्लोरीन छूटा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आप यहाँ पे खुद बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, एक्सटेंसिव जो होता है यहाँ पे जो है एक्सटेंसिव, ओके, एक्सटेंसिव जो होता है ये होता है मास डिपेंडेंट, ओके, मास डिपेंडेंट। और इंटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव होता है मास इंडिपेंडेंट, ओके।
मास इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हमें पूछ रहा है कि नॉट एक्सटेंसिव, मतलब जो इंटेंसिव है, जो मास से डिपेंडेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ए मास डिपेंडेंट है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम है मास इंटू डेंसिटी होता है, तो ये मास डिपेंडेंट है। हीट कैपेसिटी भी आपका मास डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक हीट होता है वो आपका मास डिपेंडेंट नहीं होता है, इसीलिए ये हमारा इंटेंसिव होता है। तो ये नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एयर कंटेंस 78% N2, 21% O2 एंड 0.9% जो है आर्गन एंड 0.1% जो है CO2 वॉल्यूम। द मोलिकुलर वेट ऑफ एयर इज क्लोज टू किसके होगा? ठीक है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ एयर आपको यहाँ पे पता है, अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए 28.96 होता है मोलिकुलर वेट ऑफ एयर। एंड इसके करीब सबसे करीब कौन है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी 29। ओके, एंड आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द टर्पिन दैट कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप अमोंग द फॉलोइंग। कौन सा टर्पिन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करता है? तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको सारी चीज़ का स्ट्रक्चर जानना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ, मैंने टर्पिन्स के पहले से ही लेक्चर्स डाले रखे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाकर उसे देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और इनसे जो आपको क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं, तो उसे आप प्लीज़ जाके लेक्चर को देख लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिमोनिन, कैम्फर एंड 3 कैरेट, यहाँ पे सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कोई कार्बोनिल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो किसमें हमारा है? कैम्फर में प्रेजेंट है जस्ट ओनली। तो ओनली कैम्फर में हमारा यहाँ पे जो है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सभी सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।